प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह के दोस्तों, फिर से एक नए वीडियो के साथ मैं आपके सामने आई हूँ। और आज का ये वीडियो है वो है शेखर डेविड उनके लिए। और उन्होंने कल परसों के प्रचार में मतलब संडे 2 तारीख है ना, संडे 2 तारीख संडे 2 तारीख को उन्होंने एक प्रचार किया है। और बस मैं देखते देखते, क्योंकि अभी जो कीचड़ सैमुअल का वीडियो देखते हैं, इसके लिए कुछ वीडियो मैं देखती हूँ। पहले तो मैं नहीं देखती थी, क्योंकि पास्टर डैनियल का वीडियो बहुत होता था, क्योंकि मुझे वही समझ में आता था, क्योंकि वचन वही मिलता है। कहाँ पर? मसीह मंथन बैठक के जो हमारे पास्टर डैनियल है, उन्हीं को मैं सुनती थी। लेकिन जब से कीचड़ माइकल का वीडियो हम लोग मतलब उसको वो क्या कहता है, इसके लिए हम लोग देखते हैं, तो देखते देखते शेखर डेविड का वीडियो मेरे सामने आया। और अभी रात के 1 बजा है 1 बजा है और मैं वीडियो निकाल रही हूँ। तो उनको मैं पूछना चाहती हूँ, अब जो भेड़िए के क्या बोलते हैं, मतलब जो भेड़ के बेस में जो भेड़िए है कुछ भी अपनी कलीसिया को सिखा रहे हैं, तो मैं पूछना चाहती हूँ उस शेखर डेविड को, मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या आप ऐसा उदाहरण के तौर पर क्यों ना हो, क्या आप ऐसे दे सकते हैं कलीसिया में कि रोमियो जूलियट है ना, आए, ऊपर से आए, नीचे आए, फिर दुल्हन को लेके गए। ये पिक्चर का उदाहरण हम दे सकते हैं। और पिक्चर का उदाहरण दे के क्या कलीसिया का उद्धार होगा, या वचन से हम बात कर देंगे, वचन से बात करेंगे तो उद्धार होगा। प्रभु यीशु मसीह के जो वचन है, हर वचन में खुलासा है। तो वो वचन से अगर बात करेंगे, आगे उन्होंने बहुत कुछ कहा है, मैं बताऊंगी। तो वो उदाहरण क्या देते हैं, पूरा रोमियो जूलियट जो आया, दुल्हन को लेके गया, फिर दुल्हन को क्या बोलते, दुल्हन को लेके लड़ाई नहीं करेंगे प्रभु यीशु मसीह। दुल्हन मतलब जो कलीसिया है, कलीसिया को लेके प्रभु यीशु मसीह लड़ाई नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे, पहले प्रभु यीशु मसीह क्या करेंगे, दुल्हन को लेके जाएंगे, ऊपर रखेंगे, फिर यीशु मसीह नीचे आएंगे। फिर क्या होगा, धरती काँप उठेंगी, फिर लोग छाती पीटेंगे, है ना। तो उन्होंने इसका और उसका सब इकट्ठा किया है। तो थोड़ी सी मैं क्लिप दिखाना चाहूँगी, फिर से मैं थोड़ा बात करूँगी और फिर थोड़ा सा क्लिप दिखाऊँगी, फिर मैं बात करूँगी, ठीक है। तो आइए हम थोड़ा सा देखते हैं। हाँ बोलो हालेलुया। अब ये सीक्रेट कमिंग को नबी ले आकर बताता है 1963 में क्या हुआ था। दिखाई दे रहा है? 1963 में क्या हुआ था, एक बादल आसमान पर आके खड़ी हुई। हाँ, उसका ओरिजिनल पिक्चर है, ब्लैक एंड व्हाइट। और ये बादल 1900 में आके खड़ी रही। उसके बाद में साइंटिस्ट लोग बोले कि क्या बादल है, क्या बादल है, उनको कुछ समझ में नहीं आया। और उन्होंने बोला मिस्टीरियस, अजीब सा एक गुप्त चीज है, साइंटिस्ट की समझ में नहीं आई। क्योंकि वो जमीन से 26 किलोमीटर ऊपर और 30 किलोमीटर फैला हुआ था। 30 किलोमीटर फैला हुआ था, ठीक है। और बाद में हम उनका ये कहना है, शेखर डेविड का ये कहना है, मतलब ज़मीन से 30 किलोमीटर 36 किलोमीटर कुछ ऐसा है, और बहुत बड़ा था, ठीक है, बड़ा था, बादल है। साइंटिस्ट लोगों ने जो कुछ भी बोला, ठीक है। लेकिन उन्होंने क्या किया, आगे करना है उसको, उन्होंने क्या किया, ऐसा बोला है कि उसमें वो 7 तारे जो प्रकटीकरण रेवलेशन में हम पढ़ते हैं, 7 तारे मतलब 7 देवदूत है। तो वो 7 देवदूत का ऐसा उन्होंने क्या किया है, बताया है। हाँ, और ये किसी को मालूम नहीं। आगे और आगे 17 मई को के अंदर जो फरिश्ते थे, हाँ जैसे कि एक हम सुनेंगे उनको, क्योंकि इतना कुछ बताया गया है, कुछ भी मतलब बाइबल का वचन उठा के कहाँ से कहाँ, मतलब जो अमेरिकन का जो मैगज़ीन छपा था,
और शायद मिलियन बर्नन, क्या है उनका नाम, विलियम बर्नम, क्या है, हाँ। तो उनका जो मैगज़ीन छपा था, उस मैगज़ीन में कुछ ऐसा लिखा है, अब वो मैगज़ीन भी मैं बताऊंगी। तो उसमें कुछ छपा है, फिर अपना शेखर डेविड कहते हैं, क्या कहते हैं, हाँ, हम वापस सुनेंगे, फिर मैं वापस बात करूंगी। और वे लोग एकत्रित होने लगे जैसे कि एक पिरामिड के समान। छोटे छोटे डॉट थी एंड दे वर शेप ऑफ अ पिरामिड, वो एक पिरामिड का रूप लिया। हाँ। तो ये बादल जो आई छोटी छोटी दाग रूप में आई, वो 7 थी। कितना था? 7 थी। और वो सातों मिलकर एकत्रित हुए और आकर एक चेहरा बना थे। 7 मैसेंजर। देखो प्रॉफिट क्या बोलता है, कौन थे वो लोग? कौन थे वो लोग? 7 मैसेंजर, 7 देवदूत। शेवटी तुम्ही मराठी मॅट्रिमोनीच का निवडलं? तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो कहते हैं वो 7 देवदूत है, ठीक है, वो 7 तारे, वो 7 देवदूत है। अच्छा, उस 7 देवदूत में कौन है वो हम देखेंगे, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा बोला है, मतलब अभी तक रैप्चर हुआ नहीं है, अभी तक कलीसिया गई नहीं है, अभी तक प्रवेश मसीह का आना हुआ नहीं, दूसरा सेकंड है ना। और उन्होंने क्या बोला है, सीक्रेट रैप्चर, है ना, क्या बोला है, सीक्रेट रैप्चर। अच्छा, सीक्रेट रैप्चर। और एक बात मैं कहना चाहती हूँ शेखर डेविड से, मैं पूछना चाहती हूँ कि कहाँ लिखा है ये सब, है ना। तो भाई बर्नन को भी देखा है, भाई बर्नन, अभी मैं बताऊंगी, फिर हम लोग बात करते हैं। अभी वो बादल के अंदर जो फरिश्ते थे वो आसमानी फरिश्ते नहीं थे। हाँ। वो 7 कलीसिया को भेजा हुआ। अरे बंद हो गया क्या? आवाज कर, आवाज कर, आवाज, एक मिनट, आवाज कमी डाल, आवाज कमी हो गया। कलीसिया को भेजा हुआ धरती के जो दूत है ना, वो लोग आए थे वहां। हालेलुया। उसमें पौलुस था, इरेनियस था, मार्टिन था, कोलंबस था, वेस्ली था, भाई ब्रनम थे। हाँ, भाई ब्रनम भी थे, इन्होंने देख लिया। बादल आया, बादल आया, बादल आया, क्या देवदूत? देवदूत नहीं, धरती के दूत आए थे। ये धरती के दूत कैसे आए? क्योंकि ये 7 कलीसिया इसके आगे भी थी। भाई बर्नम भी थे, इन्होंने क्या बोला, कमी डाल वाटता आवाज, इन्होंने क्या बोला, भाई बर्नन भी थे, मतलब इन्होंने पहले ही देख लिया, भाई बर्नन ने, इन्होंने देख लिया कि भाई बर्नन भी वहाँ थे, बर्नम, है ना। उन्होंने तभी का, मतलब अभी तक रैप्चर हुआ नहीं, कोई गए नहीं, और इन्होंने देख लिया कि भाई बर्नन भी वहाँ पे थे, ठीक है। और देखते हैं, ये 7 कलीसिया के दूत, उसके दाहिने हाथ में 7 तारे हैं ना, वो तारे हैं, वो तारे, वो आ गए नीचे। सुनो, 6 दूत जो इसके पहले गए थे अपने कलीसिया काल का काम करके, वो 7वां दूत के मिनिस्ट्री में आसमान से आ रहे हैं उसको मिलने के लिए। क्योंकि 7वां दूत धरती में खड़ा है। अभी वो बादल जब आया तो भाई ब्रनम ने उनको देखा, ओ लूथर आ रहा है, वेस्ली आ रहा है, वो सबको पहचान रहा है, और ये पौलुस भी आया है। हालेलुया। ये मैसेंजर लोग आसमान से आए। ये कौन थे मैसेंजर? ये उसके दाहिने हाथ के 7 तारे थे। बाप रे बाप। अच्छा, बाइबल में भी कहता है, the messengers like coming and it was in the power of God Almighty। और ये 7 दूत साथ में आ गए। अब गौर करने वाली बात यह है, थोड़ा अपना विचार को ऊंचा करो और इस बात को सोचो। क्या है पता है आपको? 7वां तो धरती में खड़ा हुआ है, 6 पहले चले गए तो ऊपर 6 आना चाहिए, लेकिन 7 आए। लेकिन 7वां मरा नहीं, 7वां जिंदा है। बाकी के 6 लोग मर के गए ऊपर, लेकिन 7वां जो उनके साथ है वो मरा नहीं, वो जिंदा खड़ा हुआ है। और फिर भाई ब्रह्म बोलते कि वो जब आए तो वो 7वां जो है वो मेरे को ही देख रहा था। 7वां, बाकी के लोग ने 7वां मेरे को ही देख रहा था। और आगे देखेंगे। साथ में तो नबी ये बता रहा है, पार्थिव शरीर धरती पे था
मेरा आत्मिक शरीर मेरे को मिलने के लिए आया आसमान से। इसके लिए वो बोलता है, देखे, तो मैं ये कहना चाहती हूँ, बंद करो, मैं ये कहना चाहती हूँ, ये कहाँ लिखा है शेखर डेविड? ये सब अभी लिखा है क्या? आपने देख लिया? और क्या कलीसिया को उल्लू बना रहे आप? ये सब क्या है? नहीं, उल्लू नहीं बना रहे हो आप लोग, कलीसिया को उल्लू बना रहे हो और कुछ भी अपने मन में जो भी आ रहा है ना, बकते जा रहे हो। अरे सही से प्रचार करो, जो सही है, जो सही लिखा है। मैगजीन लेके क्यों क्यों बोलते हो, है ना? फिर सातवां दूत ये है, भाई बर्नम है, वो कैसे आप देख सकते हैं? मतलब कुछ भी आप बोल सकते हैं और लोग भी वाह हालेलुया बोलते, तो इसका न्याय नहीं होगा। और जो सही से प्रचार करते हैं, जो सही खरी शिक्षा का प्रचार करते, उनके ऊपर आप लोग उंगलियां उठाते हो। और उस कीचड़ को भी मैं कहना चाहती हूँ, ऐसे लोगों के ऊपर आप लोग उंगलियां नहीं उठाओगे, और ऐसे लोगों के ऊपर उठाते हैं जो सही शिक्षा देते हैं, जो खरी शिक्षा हर वचन का खुलासा करते हैं, उनके ऊपर आप लोग तो बहुत जोरों शोरों से वीडियो बनाते हो। और ये कुछ भी बकते हैं, क्या बोलते हैं, और बहुत कुछ है। आप देखो यूट्यूब पे जाके, क्या है वो वीडियो का नाम क्या है? ये वीडियो का नाम क्या है जो अभी शेखर डेविड के? आप देखो उस वीडियो को, क्या कुछ भी बकवास किया है। हाँ, शुभ संदेश, शुभ संदेश कुछ ऐसा है, तो कुछ भी है उसमें। मतलब और प्रकाशित वाक्य का भी लिया है उन्होंने। प्रकाशित वाक्य मतलब उस टाइम का जो हो गया है, मतलब जो चेहरा दिखा, साइंटिस्ट लोगों ने ऐसा किया, वो किया, फिर वो चेहरा दिखा, किसका चेहरा? यीशु का चेहरा है। अब ये वो जो मैगजीन छपा था, भाई बर्नन ने वो शायद छपा है, वो हम लोग वो देखते नहीं है, क्योंकि हमको सिर्फ बाइबल बहुत है। बाइबल ही से हम क्या करते हैं, शिक्षा लेते हैं, और बाइबल की जो भी बातें हैं वो हम सीखते हैं, है ना? किसी ने कौन सा साइंटिस्ट ने मैगजीन छपा है, कौन से साइंटिस्ट ने कितना तारे हैं, वो यीशु का चेहरा है, इस पे हम लोग विश्वास नहीं करते। हम करते हैं बाइबल पे विश्वास। बाइबल के प्रभु यीशु ने जो भी वचन बोला है, प्रभु यीशु मसीह जो भी कहता है बाइबल के अंदर, वही हम मानते हैं, ठीक है? और कुछ भी उठाकर, भाई बर्नन भी वहाँ है और भाई बर्नन भी देख रहा है। और हाँ, और एक बात उन्होंने कही, क्या बोलते हो वो, जो हमारा, हम मतलब उसका पार्थिव शरीर भी है, और उसके बाजू में है जो हम बोलते हैं ना गौरवी शरीर, मरने के बाद, हम मरने के बाद हमारा पार्थिव शरीर इधर रहेगा, लेकिन गौरवी शरीर जब हम प्रभु यीशु मसीह में रहेंगे तो हमको गौरवी शरीर मिलेगा, ठीक है? तो गौरवी शरीर मिलेगा। क्या बोलते हैं उस शरीर को? गौरव शरीर, क्योंकि मराठी में गौरवी शरीर बोलते हैं। तो गौरवी शरीर जो मिलेगा, शेखर डेविड कहते हैं, तो गौरवी शरीर मतलब हमारा साथ में, जो हमारे साथ में जो स्वर्गदूत रहता है, जो प्रभु यीशु मसीह ने हमको जो सुरक्षा के लिए रखा है, वो स्वर्गदूत है। शेखर डेविड ऐसा कहते हैं। क्या ये सही है? क्या ये सही है? तो मतलब कुछ भी, और लोग भी ऐसे बोलते हैं हाँ वाह हालेलुया, अरे ये क्या सुन रहे हो, कम से कम। और हाँ, एक बात बताना चाहूँगी, मैं भी इसी गड़बड़ी में थी, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, जो पास्टर डैनियल राज जैसे दास मिले, और उन्होंने सही में सही शिक्षा, जो प्रभु ने हमारी बुद्धि को खोला, और परमेश्वर ने क्या किया, हमको उस जगह से उठाकर सही शिक्षा मिला है। तो प्लीज़, जो भी इन लोगों को ऐसे बोलते हैं ना, भेड़ के खाल में भेड़िया छुपा हुआ है, उसको पहचानो, नहीं तो वो तो खुद जाएंगे गड्ढे में, आप लोगों को भी लेके जाएंगे। अरे कुछ तो देखो, कुछ तो। और हाँ, रोमियो जूलियट, मतलब पिक्चर का भी उसमें क्या किया है, उदाहरण दिया है, पिक्चर का उदाहरण। मतलब पिक्चर भी देखते हैं आप लोग, है ना? मतलब क्या परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए रोमियो जूलियट का भी
उसमें वो करना चाहिए था क्या, उदाहरण देना चाहिए था क्या? मतलब पिक्चर भी देखते हैं और पिक्चर का उदाहरण फिर भी बोलते हैं अभी बहुत है, आगे कुछ बहुत है, लेकिन क्या करते हैं, वो न्याय के दिन आने वाला है ना, प्रभु यीशु मसीह न्याय के दिन में आने वाला है, तो क्या करेगा, वो सफ़ेद बाल लगा लेगा। तो बाल किसका है? सफ़ेद बाल। हम थोड़ा सा आगे चल के देखेंगे। तो क्या किया है उन्होंने, क्या बोला है, सफ़ेद बाल लगाकर आएंगे। यीशु मसीह सफ़ेद बाल लगाकर आएंगे। तो लगा कर आएंगे। पहले आए थे तो 30 साल के थे, काले बाल थे। अभी आएंगे यीशु मसीह तो सफ़ेद बाल लगाकर आएंगे, ये उनका स्टेटमेंट है। तो सफ़ेद बाल किससे लगा के आएंगे? तो उन्होंने कहा जो रेनबो है ना, रेनबो को उठा के सफ़ेद बाल बनाएंगे। और क्या बोला? नहीं, सफ़ेद बाल बनाएंगे। और क्या कहा है? हाँ, सूरज मतलब वो धधकता आग है ना, धधकती आग है, प्रभु यीशु मसीह दिखता है धधकती आग, तो सूरज को लेके अपने मुंह को लगाएंगे और उसकी आंखें क्या है, तेज, हाँ, अग्नि जैसी है, नहीं, अग्नि जैसी वो सूरज को लेके वो करेंगे। और उसके पाँव जो पीतल के है, धधकती आग पाँव है, हम सुनेंगे। मुझे उतना नहीं बोलने को आ रहा है ना, तो हम सुनेंगे क्योंकि उन्होंने ये सब बातें कही है। तो क्या 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 लेके, मतलब ये प्रकटीकरण का लेके, प्रकटीकरण को क्या बोलते, प्रकाशित वाक्य, प्रकाशित वाक्य का लेके 640 उधर है ना? क्या है पता है आपको? तो हाँ, ये सुनेंगे, मुझे इतना नहीं सातवां तो आता है। धरती में खड़ा हुआ है। हाँ, 6 पहले चले गए तो ऊपर वापस 6 इधर से आना लगाया। चाहिए, नहीं, लेकिन यहाँ 7 से आए। हम थोड़ा सा आगे करेंगे। लेकिन सातवां मरा नहीं। 640 वहाँ तक लेके आऊँ, 640, 640। वो है दैविक शरीर है, हाँ वो आपकी रक्षा करता है। हाँ वो शरीर आपके साथ साथ चलते रहता है ये देखने के लिए कि कब तुम वो शरीर से ये शरीर में आ जाओगे। वो है दैवी की शरीर, वो आपका रक्षा करता है, प्रभु ने आपको भेजा है। इसके लिए बहुत सी बार आपको ऐसा लगता होगा बस आप गिरने वाले ही थे, लेकिन बच गए, उठ गया, अरे बाप रे बच गया, बचा नहीं, तुम्हारे साथ में जो है ना वो तुमको बचा रहा है, वो तुमको उठा के खड़ा हुआ, अरे लगने वाला ही था, लगता ही था वो, लेकिन तुम्हारे साथ में जो है ना वो तुमको उसमें से बचाता है। इसके लिए बाइबल बोलता है भजन संहिता 34 के अंदर की परमेश्वर के दाहिने के चारों तरफ उसका दूत उसकी छावनी के हुए उसकी रक्षा करता है। एंजल प्रोटेक्ट्स यू, हालेलुया। आप समझ रहे हैं ना? अभी आपको समझ में आता होगा ये आम आदमी का खाना नहीं है, ये सिर्फ उनको ही पचेगा जो रहस्यमय बातों को जानने की क्या इच्छा रखते रहस्यमय हैं। बातें दे रहे हैं। और मैंने आपको बोल दिया दुनिया के लिए बेगी बातें लगेगी, लेकिन उसकी दुल्हन के लिए प्रभु प्यारा संदेश दे रहा है। जब उसने देखा प्रभु यीशु मसीह का चेहरा धरती को देख रहा है, एंड इट शोड दैट जीसस वाज अ जज, और वो चेहरे को देखने के टाइम ऐसा लगा कि यीशु मसीह जो है न्यायाधीश है। अभी आप अगर प्रकटीकरण पहला अध्याय में पढ़ोगे तो बाइबल कहता है कि उसका सर के बाल ऊन जैसे सफेद थे। फिर प्रकटीकरण 10वां अध्याय पहला वचन पढ़ोगे, वो प्रधान दूत ऊपर से नीचे उतरा, उसका बाल ऊन जैसे सफेद था। सफेद बाल कौन पहनता है पता आपको? जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, वो जब अपने सिंहासन पर बैठते हैं तो सफेद टोप पहन के बैठते हैं। आप पुराने फिल्मों में देखे होंगे, कोर्ट का सीन में जज बैठा है, सफेद टोप पहन के बैठा है। ये भी तो देखते हैं अभी जब शायद। प्रभु आ रहा है वो जज बन के आ रहा है, इसके लिए अपना बाल को सफेद करके आ रहा है। हालेलुया। पहला जो आया था वो 33 साल का था, काला बाल था उसको, लेकिन अभी वो सफेद बाल पहन के आ रहा है, बोले अभी मैं जज बन के पृथ्वी का न्याय करने के लिए आ रहा है। तो मैंने आपको बता दिया ना, मुकुट के लिए उसने रेनबो ले लिया, बाल को सफेद कर दिया, कपड़े के लिए बादल ले लिया, और पैर उसका धधकते हुए आग भट्टी से निकला हुआ पीतल का खंभा ले लिया उसने, आंख ज्वालामुखी बन गया, चेहरा दिखाने का टाइम सूरज को लेके इधर लगा दिया। इसके लिए बाइबल बोलता है उसके मुंह से किरणें निकल रही थी। अजी वो परवदिगार है, ये सब उसकी सृष्टि है। देखें
ये है इनकी टीचिंग। कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी बताते हैं और लोग वाह वाह, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड ये करते हैं। मतलब कुछ भी नहीं है इसमें, क्या है इसमें? और कहाँ के कहाँ पहुँचा दिया। बाल कपड़े के लिए आसमान को लपट लिया और बाल रेम्बो का ले लिया। अरे क्या बकवास कर रहे हो? मैं पूछती हूँ ये लिखा है क्या? शेखर डेविड, मैं तुमको पूछती हूँ क्या ये कहाँ पर लिखा है कि बाल ले लिया, है ना, और सूरज को ऐसा ले लिया मुंह के ऊपर, इसके लिए वो धधकती आग बन गया और कपड़ा बादल का बना लिया। ऐसा कहाँ पर लिखा है? मैं आपको पूछती हूँ, क्या ये है? सही है क्या? आपकी टीचिंग सही दे रहे हैं आप? क्या कर रहे हो? सही टीचिंग दो ना, जो लोगों को पसंद आए और लोग स्वर्ग जा सके। सही टीचिंग देंगे, सही शिक्षा देंगे तो लोग स्वर्ग में जाएंगे, प्रभु को पहचानेंगे। अगर, है ना, फिर यही तो है ना कि सही शिक्षा यहाँ पर समझ में आती है। लोग पूछते नहीं हैं क्योंकि हमारा पास्टर है, हमारा प्रभु का दास है, उसको सर के ऊपर बिठा के बैठते हैं लोग, और जो जैसा पास्टर बोलेगा वैसे ही लोग हालेलुया प्रेज लॉर्ड करेंगे। लेकिन सच क्या है ये कोई नहीं बताएगा, कोई नहीं पूछेगा कि पास्टर साहब ये कहाँ लिखा है, हमें बताओ, ये कोई नहीं पूछेगा, है ना। और दूसरा, अगर कोई सच्चाई से चलता है उसके ऊपर उंगली बहुत जल्दी उठती है, बहुत जल्दी उठती है इसके दूसरे के ऊपर, क्योंकि जो सही से प्रचार करते हैं ना वो आप लोगों को क्या होता है, चुभता है ना। तो आप लोग पहले खुद सोचिए आप क्या कर रहे हो। मतलब कुछ भी दे रहे हो, लोगों को कुछ भी सिखा रहे हो, ये मसीह की देह आप लोग खराब कर रहे हो। मसीह की देह की चिंता आप लोगों को नहीं है, आप लोगों को नहीं है, क्योंकि कौन किधर जाता है आप लोगों की कुछ चिंता नहीं है। बस आप लोग अपना कुछ भी उठा के अनाप शनाप बकते जा रहे हो आप लोग, और उनको फॉलो करने वाले कम से कम पूछो तो सही उनको ये कहाँ पर लिखा है। रोमियो जूलियट वाला किस्सा कहाँ पर है? क्या ये ले सकते हैं क्या? पिक्चर का किस्सा हम वचन में डाल सकते हैं क्या? पहले पूछो तो सही, क्या ऐसा करके स्वर्ग में जाओगे क्या आप लोग? पूछो ये। अगर हिम्मत है तो शेखर डेविड आपको पूछना चाहिए, आपकी कलीसिया के लोगों ने पूछना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों जय मसीह की। आगे फिर एक नए वीडियो के साथ ज़रूर आऊँगी। अभी के लिए बस, प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की।